बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहबाब ज़ी वक़ार, आज हमारी गुफ्तगू किसी मुनाज़रे के ऊपर नहीं होने वाली, बल्कि आज जो हमारी गुफ्तगू का पस मंज़र है वो एक मोहतरमा की तरफ से किया गया सवाल है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल वाहिद हुसैन कादिर साहब। मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। हज़रत, एक मोहतरमा ने एक सवाल किया है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और शौहर की इताअत भी ज़रूरी है शरई तौर पर। तो अगर ख़ावंद अपनी बीवी को बुलाए, सर्दी का मौसम है, तो अगर औरत अपने शौहर की नाफरमानी करे, यानी उसको अपने करीब ना आने दे, उसको जिमा यानी हम बिस्तरी ना करने दे, तो इस हवाले से क्या शरीयत इसकी इजाज़त देती है या नहीं देती? क्या वो गुनहगार होगी औरत या नहीं होगी? इस हवाले से हमें जवाब इरशाद फरमाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम। सबसे पहले मैं आपके तरफ से किए गए इस सवाल को ज़रा इस अंदाज से आपके नाज़रीन को समझाना चाहता हूँ कि जी ये बड़ा अहम सवाल है जी कि जो आम लोग होते हैं वो तो इसकी अहमियत को चाहे वो ना समझें, लेकिन जो दीनदार होते हैं या जी जिनको अल्लाह और रसूल का खौफ होता है तो वो समझते हैं कि अगर हम कोई ऐसा कदम उठा लें कि अल्लाह और उसका रसूल हमसे नाराज़ ना हो जाए तो जी फिर वो ये सवाल ज़रूर करते हैं। सही। देखिए जी, सबसे पहले तो अगर हम अहादीस मुबारक की रोशनी में हम देखें कि बीवी अपने खामंद को जिमा से रोक के अपने करीब ना आने दे, तो इसके बारे में बहुत सारी वईदें अहादीस जी मुबारक सही। में मौजूद हैं। हत्ता कि एक रिवायत में तो ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमानी आलीशान है कि अगर खामंद अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वो बग़ैर किसी उज़्र के जी उसके बिस्तर पर ना जाए, अपने खामंद की नाफरमानी करे, तो सारी रात फ़रिश्ते उसके ऊपर लानत करते रहते सही। हैं। इसी तरह एक और रिवायत में ये बात मौजूद है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी का खामंद अपनी बीवी से नाराज़गी वाली रात गुजारे, नाराज़ होकर रात गुजारे, तो अल्लाह भी उस औरत से नाराज़ हो जाता नाराज़ है, हो जाते हैं। सही हत्ता कि उसका खामंद उससे राज़ी ना हो जाए। सही। अब ये बातें तो ठीक है, अहादीस मुबारक में मौजूद है, इससे ये पता चलता है कि औरत का इस मामले में अपने खामंद को नाराज़ करना जायज़ नहीं है। नहीं। अब आते हैं दूसरी, जो आपने सवाल किया है ना, तो ज़रा आप इस बात को समझें कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये कितना अहमियत का हामिल है। सही। वो इसकी अहमियत को अगर समझना हो तो देखें कि इस रोज़ ज़मीन पर जो सबसे पहला रिश्ता था वो मियाँ बीवी का था। सही। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, तो उसके फ़ौरन बाद आपकी गमगुसारी के लिए, आपके साथ वक्त दोस्ताना बिताने के लिए। ताल्लुक़ रखने के लिए, वक्त बिताने के लिए अल्लाह ताला ने सैयदा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा उनको हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की जी नस्ल से बनाया और वो उनके साथ उनको कहा कि आप रहें। अब कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा जी उनकी पैदाइश का जो मकसद बताया ना, वो ये है कि लियस्कुना इलैहा। जी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने ये बीवी का जो रिश्ता बनाया ये इसलिए बनाया ताकि खामन अपनी बीवी से सकून को हासिल कर सके। सही। और अगर देखा जाए कि खामद और बीवी का जो रिश्ता है, इसमें अगर खामद ये कह दे कि मैंने अपनी बीवी को तो बड़ी बड़ी सहूलतें दी हैं, मैंने तो उसको आला घर बना के दिया है, आला बिल्डिंग बना के दी है, मैंने उसको कार लेके दी है, मैं उसकी सारी ज़रूरियात का ख्याल करता हूँ, लेकिन अगर ये मखसूस जो अपनी बीवी के साथ कुर्बत होती है अगर वो जी ना करे, तो ये बीवी का हक मारना है। इसी तरह अगर बीवी भी कहे कि मैंने खामद के लिए जो बड़ा काम किए, मैं उसको खाना बना के देती हूँ, सही। घर का काम मैं घर वगैरह, के काम बच्चों को करती हूँ, संभालना, सारा कुछ करती हूँ, लेकिन अगर वो अपने खामद की को करीब ज़रूरियात को पूरा ना ना आने करे, दें। अपने करीब ना आने दे, तो इसका मतलब ये घर कभी जन्नत बन नहीं सकता। नहीं, सही ये बात है। तब जन्नत बनेगा जब मियाँ बीवी एक दूसरे के से सुकून को समझौता हासिल करें करें, एक दूसरे सुकून को। को जी, हासिल करें, सुकून भी और हासिल। वो ये सबसे बड़ा कुर्बत होता है। अब जब आपने समझ लिया, अब बात ये है कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ये अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है। सही। एक दूसरे के साथ मोहब्बत, उन्स, प्यार, और एक दूसरे के मामलात को समझना, एक दूसरे की मजबूरियों को समझना, एक दूसरे के मामलात को समझने से जो है ना ये आपस में चलता है। अब खामद ने ये देखा कि जी मौसम ऐसा है, ठंडक है, सुबह बिजली नहीं होती और पानी भी ठंडा पानी भी होता है। ठंडा होता है, और बीवी जो है
وہ اگر کہہ رہی ہے کہ آپ مہربانی کریں رک جائیں، تو خاوند کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ ایسا نہ کرے کہ بیوی سے وہ ناراض ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تب ناراض ہوتا ہے جب خاوند ناراض ہو جائے اور وہ کوئی مجبوری بھی وہاں پہ موجود نہ ہو۔ مجبوری ہے، اور آج کے دنوں میں جب سردی عروج پر ہے تو اسی طرح بجلی بھی نہیں ہوتی، لائٹ بھی نہیں ہوتی، اور پانی کی گرم کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، تو شریعت میں کم از کم اتنا جو ہے نا بیوی کے بارے میں اجازت ہے کہ وہ بیوی اپنے خاوند کو کہہ کے جو آپ ناراض نہ ہو، میں آپ کی فرما بردار ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنے والی ہوں۔ لیکن یہ دیکھ لیں کہ کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں، ٹھنڈک لگ جائے گی تو ویسے بہتر یہ ہے کہ میاں بیوی کو آپس کے معاملات کو سمجھنا چاہیے اور بین راہ جو ہے نا وہ نکالنی چاہیے۔ بہت شکریہ حضرت، آپ نے بڑے احسن انداز میں جواب ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کو آپس میں سمجھوتا کرنا چاہیے، اور شوہر کو بھی سمجھنا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی ہے وہ شوہر کی ناراضگی کے ساتھ ہے۔ اگر شوہر ناراض ہو جاتا ہے تب اللہ ناراض ہو جائے گا، تو اس حوالے سے شوہر کو سمجھنا چاہیے کہ وہ موسم کو بھی دیکھے اور مجبور نہ کرے، بیوی کی صحت کو بھی دیکھے۔ اس حوالے سے اگر بیوی قریب نہیں آنے دیتی، کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پہ برف باری ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ بجلی بھی نہیں ہوتی اور پانی بالکل جم جاتا ہے، ایسا انتظام بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ پانی کو گرم کیا جائے یا کوئی ایسی چیز دی جائے جس سے سردی نہ لگے، تو اس حوالے سے شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو مجبور نہ کرے بلکہ آپس میں سمجھوتا کرے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا اور شرعی طور پہ بیوی بھی گناہ گار نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ حضرت، آپ نے بڑے احسن انداز میں سمجھایا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جو دور گزر رہا ہے، اتنا پرفتن دور ہے، اتنا دین سے دور ہو چکے ہیں لوگ، گھبرا جاتے ہیں کہ ہم سوال پتہ نہیں کریں گے تو پتہ نہیں قیامت آ جائے گی۔ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی سوال ہو، شرعی ہو، فقہی ہو، حلال کا ہو، حرام کا ہو، نکاح کا ہو، طلاق کا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ محترم ہے یا محترمہ ہے، واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا ہے، آپ اس کے اوپر میسج کر سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کا سوال ہوگا انشاءاللہ شرعی اصولوں کے مطابق آپ کو انشاءاللہ رہنمائی دی جائے گی، آپ کو جواب دیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔